this question what was given? You are given that one ladder is there जो कि window के साथ खड़ी है. This is the ladder and this is depicting as window. sorry wall. यहाँ पे window है जो यहाँ जो floor है 12 मीटर की हाइट पे है. आपको ladder की लेंथ पे given 15. आपको बताना है इसके फुट में जो ladder है उसके फुट में और wall में कितना गैप है, ये गैप बताना है. अगर आप देखो क्योंकि wall हमेशा क्या होती है सीधी खड़ी रहती है, सो इट इज मेकिंग राइट एंगल विद द फ्लोर. बेस के साथ ये राइट एंगल फ्रेम करेगी, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम which is hypotenuse square equal to p square plus b square, and I can replace the values which are given to me. I am given hypotenuse, I am given perpendicular, so I am writing here 15 square and 12 square, which is 225, 144. When I shift on other side, it is 81. 81 is equal to base square. I get 9 square as base. So when I base square, sorry, here it is base square. I have to write this 81. मुझे 81 ऐसे लिखना है कि स्क्वायर फॉर्म में बन जाए. And I know when I multiply 9 two times, it is 81. So I can write 81 as 9 square. When I cancel these squares, when I compare both sides, I get base as 9. Now is the next question. Completed after that, I will show you on the side of the board. I think the last step was left only, so you must have done it. Now is question number 5. What is given here that one tree is there. I am reading statement for you. A tree is broken at a height of 5 meters. एक tree है, इसको consider करो ये tree है and it broke. ये टूट गया कितने गैप से? ये फ्लोर से 5 मीटर के गैप पे टूट गया यहाँ से. ओके अगर ये टूट जाएगा देन व्हाट विल हैपन? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा. ऊपर का जो पोर्शन इट इज ब्रोकन फ्रॉम हियर. देन व्हाट विल हैपन? ये पूरा पेड़ है जो ये नीचे गिर गया इधर से. यहाँ से टूटा तो ये जब नीचे गिरा तो ये इस तरह से फ्लोर पे आ गया. ठीक है ग्राउंड पे पहुंच गया. ट्री जो पूरा था स्टैंडिंग 5 मीटर के गैप से ऊपर से टूट गया. जब टूटा तो ये टर्न हो गया इस तरह से. ठीक है आपने देखा होगा कई बार पेड़ ऊपर से टूट जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो फ्लोर के साथ आके मिल गया. ठीक है अब जब ये नीचे गिरा तो इसने ग्राउंड के साथ जो गैप है दैट इज आल्सो गिवन. इट्स टॉप. नाउ व्हाट इज रिटन? इट्स टॉप. ये इसका टॉप था. इसका टॉप रीचेस द ग्राउंड. ये ग्राउंड पे पहुंच गया क्योंकि ये गिर गया था टूट के. रीचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ये ट्री का बेस है. ओके ये ट्री का टॉप है. जब ये यहाँ से टूट के गिरा तो जब नीचे गिरा तो इसका टॉप था वो यहाँ आ गया. ठीक है और तो ये बेस से 12 मीटर के गैप पे गिरा. ओके नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? इट इज फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. तो ओरिजिनली हाइट कितनी थी इस पेड़ की? पूरी हाइट. ठीक है आपको ये पता है इतना सा 5 है, ऊपर का नहीं पता. ऊपर का आप कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि ये यहाँ गिरा है तो जितना ये गैप है उतना ही ऊपर का होगा क्योंकि यही पोर्शन तो नीचे आके गिरा. ठीक है क्योंकि ये नीचे आके गिर गया सो जितनी ये हाइट ब्रोकन थी वो फ्लोर पे आ गई. अगर आप ये हाइट फाइंड कर लो तो आपको पूरा पता लग जाएगा पेड़ कितना था क्योंकि ये यहीं से गिरा है. अगर ये मिल गई तो ये वापस इतना हो जाएगा और ये आपका जितना भी गैप है आप 5 मीटर में ऐड कर लो टोटल आपके पास आ जाएगा. इज इट क्लियर? जो ब्रोकन पार्ट है वो नीचे आ गया है तो ब्रोकन वाला ऐड कर दोगे रिमेनिंग में. यू विल गेट द फुल लेंथ ऑफ द ट्री. नाउ अभी आपको इसमें 12 मीटर गिवन था बेस पे. 5 मीटर जो है वो रिमेनिंग है. दिस इज द रिमेनिंग ट्री. The remaining portion that is of 5 meter. Okay. Now what we are given? We are given in this triangle. If I see, I am given here hypotenuse because the 90 यहाँ बना रहा है. हमेशा जो पेड़ है वो फ्लोर के साथ सीधा खड़ा होता है तो 90 triangle फ्रेम करेगा. जो 5 meter है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This is representing perpendicular and this is representing base for this triangle. Now we know that
Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. अब ये आप अपनी फिगर से चेक कर लो. Hypotenuse is not given to you, so इसको मैं ऐसे ही रखूंगी. I am given perpendicular. Perpendicular is 5. I am also given base, which is 12. दोनों का स्क्वायर लिखा है मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी 25 एंड 144 व्हिच इज इक्वल टू 169. अब मैं इसको किस तरह से लिखूं सो दैट ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए. अगर मैं इसको 13 स्क्वायर लिख देती हूं देन इट विल बी कंपेयरेबल. इसको मैं कंपेयर करता हूं. ओके, सो मैंने जब कंपेयर किया व्हाट आई गेट हाइपोटेन्यूज एज 13 मीटर्स. जो भी आपको यूनिट गिवन है वही यूनिट आपने यूज करना है. यहाँ मीटर्स में गिवन था तो मैंने मीटर यूज कर लिया. इज इट क्लियर? अब आपको जो हाइपोटेन्यूज है वो मिल गया. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. नाउ व्हाट वी विल राइट? Hypotenuse is broken part of the tree and that is 13 meters. Now I have to tell full length, the original length. Here the term is written original height of the tree. Original height of the tree. गिरने से पहले इसकी कितनी हाइट थी? ये रिमेनिंग पोर्शन, ये इसका ब्रोकन पोर्शन. ओके, दैट विल बी इक्वल टू रिमेनिंग पोर्शन प्लस broken portion. Now remaining is 5 meters. Broken I have written here 13 meters. So originally the tree was of 18 meter height. Tree was having a height of 18 meters. Kindly keep your mics off. Yes, बेटे. क्या नहीं लिया? 7 में मैंने कहाँ लिखा है बेटे? 7 ने टॉप लिखा है, वो टॉप लिखा है, नॉट 7. दैट इज टॉप. टॉप ऑफ ट्री. हियर इज द टॉप ऑफ ट्री. जो नीचे मिल गया, नॉट 7. अगर मैं फाइनली कीप स्टूडेंट्स ऑन योर फोन और finally now you can call me after the class. Okay? And kindly keep those the students on mute. Don't allow them in between. Someone's mic is on. Please switch off your mic. I hope this is done. Now is the next question number 7. These 3 questions that we are going today are very very important. Kindly watch the video again so that it becomes very clear to you. ऐसे ना हो आपको लगे मुझे आता है और थोड़ी देर बाद भूल जाए. ठीक है. अब what is given is we are asked that to find the perimeter of the rectangle. Find perimeter of a rectangle whose length is 40 and diagonal is 41. इसमें आपको लेंथ 40 गिवन है और जो डायगोनल है वो 41 गिवन है. यू हैव टू फाइंड हाउ मच इज द पेरीमीटर. अगर पेरीमीटर चाहिए तो 40 यहाँ है तो 40 यहाँ भी हो जाएगा. आपको ये ब्रेड्थ नहीं पता है, यू नीड टू फाइंड दीज ब्रेड्स. अगर ब्रेड पता लग जाएगी तो चारों साइड आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट पेरीमीटर.
but breadth is missing here. But in addition we are given diagonal. हमें diagonal पता है, diagonal का मतलब है जो opposite ends को join करता है, ठीक है? अगर मैं इसको नेम दे दूं triangle rectangle so ABC, तो जो ऑपोजिट एंड्स को ज्वाइन करे वो डायगोनल है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और आपको पता है रेक्टेंगल में सारे जो एंगल्स हैं वो 90 के होते हैं। इफ यू सी हियर व्हाट इट हैज बिकम, ये क्या बन गया? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल नाउ। जब मैंने इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया एंड आई एम गिवन द डायगोनल इज 41। अगर ये डायगोनल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिस इज 90 डिग्री एंगल, इसकी ऑपोजिट साइड ये क्या बन जाएगी 90 के सामने वाली? दिस इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ hypotenuse है आपके पास 41. This is base as 40. We need to find perpendicular. So same way we will use Pythagoras theorem. अब मैं जब आपको पाइथागोरस करवाऊंगी मैं ऐसे नहीं करवाऊंगी, मैं नेम्स के साथ करवाऊंगी। आपको बोथ वेज से आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस लिख के भी आना चाहिए और आपको ऐसे ए बी बी सी सी डी लिख के भी आना चाहिए, ठीक है? मैं टर्म्स यूज करूंगी आज, इसकी साइड्स को यूज करके लिखूंगी। We know that, ठीक है? मैं डायरेक्ट भी लिखूंगी, मैं हाइपोटेन्यूज नहीं लिखूंगी, हाइपोटेन्यूज की जगह मैं ये पूरा लिखूंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाए तो ये पता ना लगे आपको पीडी क्या है। हाइपोटेन्यूज की जगह मैं क्या लिखूंगी? पीडी, पहले मैं लाइन लिखती हूँ हाइपोटेन्यूज की, सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से देख ले तो हाइपोटेन्यूज कहाँ है? हाइपोटेन्यूज इज पीडी स्क्वायर perpendicular, perpendicular के लिए क्या यूज है टर्म? AD. This is AD square. What is for base? It is AB. अब इनकी वैल्यूज फिल करूंगी। What is the length of AD? It is 41 square. What is AD? AD is not given to you. I will write as it is. Now AB, AB is 40. This is 40 square. Now to open the square, this is 1681. This is AB square and this is 1600. I will shift 1600 on other side. This has AB square. Now it is 81 AB square. I can write it as 9 square and AB square. Now I can make the comparison. ये मैंने square form में लिख दिया. 81 I can write as 9 square. So when I compare, I get 80 as 9. AD is equal to 9 centimeters. AD आपके पास 9 आ गया ना? AD क्या है? breadth है इसकी. That means breadth is equal to 9 centimeters. Now I can find diameter. And what is diameter? It is sum of all sides. या फिर आप apply करो formula 2 multiply n plus b. Whatever is equal to 2 multiply length is 40. Breadth is 9. So it is 2 multiply 49, 98 centimeters. I hope the question is clear. आपको इस क्वेश्चन में बेस गिवन था, लेंथ गिवन थी, डायगोनल गिवन था, यू हैव फ्रेम्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल, उस राइट एंगल ट्रायंगल से आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर इज नाउ ब्रेड्थ फॉर दिस रेक्टेंगल, इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ में मिल गई, ब्रेड्थ में मिल गई। Either you can add all sides or you can apply your formula 2 multiply L plus B. So your answer is 98 centimeters. Whatever unit is given in the question, you will use the same for your answer. Be quick. These three questions are very very important. इसी तरह के questions आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है? concept is same, statements will be different, figures will be different.
Now is the next question. Question number 8. Okay. And what is given here? We are given, I am reading the statement. Diagonals of a rhombus measure 16 centimeters and 30 centimeters. इसके diagonals given है rhombus के. अब rhombus कैसी figure होती है? It is a figure जिसमें चारों sides equal होती हैं. All four sides are equal. ठीक है, एंगल का इसमें कुछ नहीं गिवन होता, बट फोर साइड शुड बी इक्वल. तो ये स्लांटिंग भी हो सकता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये इधर को भी बना हो सकता है. दैट मींस rhombus you can also draw like this, but side should be same. चारों साइड से इक्वल होती है. ओके, सो इसके लिए आपको डायगोनल्स पता है ना. व्हाट आर डायगोनल्स? डायगोनल्स आई हैव टोल्ड यू, these are frame when we join opposite ends. So now opposite ends you join. So a little different question. This is very important. Now if I join the diagonals of this rectangle, this rhombus, what will happen? These will intersect at a point. ये एक point पे intersect करेंगे. ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को मैंने ले दिया O. And moreover, diagonals of a rhombus always cut, always meet at 90 degree. ये 90 के एंगल फ्रेम करते हैं. ये भी 90 होगा, ये भी. So अगर ये 90 फ्रेम करे, that means all these four triangles are right angle triangle now. क्योंकि इन्होंने 90 फ्रेम करते हैं जब भी इसके डायगोनल्स मीट होते हैं. Moreover, second thing what is given here, that when they cut each other, they bisect each other. ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं. जब पहले डायगोनल के ऊपर से दूसरा निकलेगा तो ये अगर 10 है तो ये लेंथ 5 और 5 हो जाएगी. ऐसे ही अगर ये लेंथ 12 है तो 6 और 6 हो जाएगी. मीन्स ये दोनों जब कट होते हैं तो दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं. Now we are given here the two diagonals have been 16 and 30. This is shorter one, I can write 16 for this diagonal. This is the longer one, I can write 30 here. अब ये 16 है, ये 30 है. ओके, तो अभी ये एक दूसरे को जब कट किए तो हाफ हाफ कर दिया. दैट मीन्स ये जब कट हुए ओ पॉइंट से तो 16 पूरी लेंथ थी, ये 8 और नीचे भी क्या रह गया 8, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो जाते हैं. दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8. ऐसे जो अदर डायगोनल है दैट इज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये 30 का है. तो जब ये कट होगा तो इधर 15 रह जाएगा एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 15. तो ये 15 15 में डिवाइड हो गया, ये 8 और 8 में हो गया. So I can write 8 here, I can write 8 here. Same way, this whole diagonal is divided in two parts, so it is 15. This is also 15. अब इस triangle को अगर आप चेक करो, फिर yellow marking one this triangle. This is the right angle triangle. इसकी आपको two sides पता चल गई. 90 यहाँ फ्रेम हो रहा है, इसके opposite side वो क्या होगी? That means आपको हाइपोटेन्यूज एक तरफ रखनी होती है, बाकी तो आप कैसे भी ऐड करोगे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है एडिशन इज कम्यूटेटिव. एडिशन कम्यूटेटिव होती है, चाहे आप 8 को पहले लिख लो या 15 को पहले लिख लो, इट हार्डली मैटर्स. ओके, सो इस क्वेश्चन में हम पहले जो दो रिजल्ट यूज किए हैं, वी विल राइट दैट rhombus A bisect को underline कर लो and 90 को underline कर लो. ये bisect भी हो जाते हैं. This is the main concept of this question. वो bisect भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं 90 पे भी कट करते हैं. चाहे आप ये पहला ट्रायंगल उठा लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में आंसर सेम आने वाला है. यहाँ के लिए भी देखो साइड सेम है 15 8, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए 8 15, इधर के लिए 8 15. तो ये 8 15 सेम रहने वाला है और हाइपोटेन्यूज सबका मिसिंग है. ओके, सो इस ट्रायंगल के अंदर वेट इस ट्रायंगल के अंदर बेटे आपको इस स्मॉलर रेक्टेंगल, इसको मैंने पिंक किया है. यू नो बेस, यू नो perpendicular and you also
आर मेंशन्ड हियर दैट हाइपोटेन्यूज इज AB लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लूं पाइथागोरस को यूज करके, देन माय क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, इसको मार्क कर लेना, आप लिख लेना पूरा, क्योंकि ये मेन कंसेप्ट है क्वेश्चन। ओके, नाउ इन triangle, अगर किस triangle की बात कर रही हूँ, I am talking about the smaller one. In triangle AOB, इस triangle में hypotenuse square, I can apply my formula. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. इसके साइड पे आप लिख लो right angle, राइट एंगल बन चुका है, क्यों मैंने सारा रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग हियर, सो आई विल राइट एज इट इज। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, नेम्स मेंशन करके करते हैं। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है AB, फॉर परपेंडिकुलर वी हैव AO, एंड फॉर बेस वी हैव OB। Now AB length is missing, we can keep it as this. What is AO? A से लेके O तक, I have written 8 here, so I can write 8 square. OB, यहाँ से लेके A length, this is 15 square. 64 plus 225 is equal to 289. जो भी स्क्वायर्स यूज हो रहे हैं वो आप साइड पे नोट करते जाओ, उनको आपने लर्न करना। ओके, AB square and it can be written as 17 square. 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे then you will get 289. So I have got the length as 17 centimeters. Clear है बेटा? Is it clear? यहाँ से आपने 8 और 15 को यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। 8 स्क्वायर किया 64, this is 225, we add it and we get 289. 289 can be written as 17 square, so I have got 17 as AB. ये जो AB है मेरे पास 17 मिल गई। ओके, ये पूरी 17 आ गई। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि रोम्बस में जो है उसकी सारी साइड इक्वल होती है, एज रोम्बस has all sides equal, या all sides of a rhombus are equal, so AB equal to BC, जितना AB है उतना ही BC, उतना ही CD और उतना ही DA होगा। सारी साइड्स पे 17 17 आ जाएगा, is equal to 17 centimeters. So perimeter of rhombus, what will be perimeter of rhombus now? ये क्या है, सारी साइड्स को प्लस कर लो, चारों साइड्स इक्वल में 17 plus 17 plus 17 plus 17 68 centimeters. Now it is clearly visible to you. अगेन आई एम रिपीटिंग द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जब उसके डायगोनल्स कट करते हैं एक दूसरे को तो हमेशा 90 फ्रेम करते हैं सेंटर पे, ओ जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इसके डायगोनल्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अगर उसकी लेंथ पता है तो अगर ये 16 है 8 और 8 हो गया, ये पूरा 30 था तो मैंने 15 और 15 लिख दिया। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर कर लूं AOB, इसमें मुझे 8 पता है एक साइड और 15 पता है दूसरी साइड, इस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज की और इस पाइथागोरस से मैंने AB फाइंड कर लिया। अब जितना ही AB है उतना ही BC, उतना ही CD और उतना ही DA होगा, बिकॉज ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सो पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स को प्लस कर दो एंड यू विल गेट 68। मेन कंसेप्ट इज रिटन हियर, मेक कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, अगर कोई और रोम्बस भी आ जाता है और उसमें साइड फाइंड करने को बोला जाए, ठीक है, तो फिर आप उसमें यही कंसेप्ट यूज करोगे। ऑल ऑफ यू काइंडली फिल अटेंडेंस फॉर्म।
10 मिनट 9 10 नाउ इस क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में बेटे क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल गिवन है और उसके 2 एंगल्स गिवन है। अगर आपके पास ये 2 एंगल्स है, कैन यू फाइंड थर्ड एंगल ऑफ दिस? यस यू कैन फाइंड, आई विल से एंगल सम प्रॉपर। लेट अस चेक हाउ मच इज दिस एंगल। एंगल P will be equal to using angle sum property, angle P plus Q plus R is equal to 180 degrees. P is missing here, but you are given Q and R. This is 25 and 65. When you shift it, it will be 180 minus 90. So you got angle P as 90 degrees. इसमें जो P एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। अगर ये 90 है, दैट मीन्स इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? अगर ये राइट एंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो triangle PQR is a right angled triangle। ये right angled triangle होगा। अगर ये right angled triangle है, then क्या है इसमें? एक एंगल 90 बन गया, ठीक है। पाइथागोरस का रिजल्ट चलेगा। पाइथागोरस का रिजल्ट क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज ये 90 है, तो ये 90 है, पाइथागोरस से ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस QR हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। चेक करो किसने QR वाला रिजल्ट जो है इधर दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। QR जहां हाइपोटेन्यूज की जगह लिखा होगा तो वो आपका रिजल्ट करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने RP को रखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ इन्होंने हाइपोटेन्यूज के लिए PQ को रखा हुआ है, वो गलत है। यू कैन सी फ्रॉम हियर P के सामने QR बन रही है, वो हाइपोटेन्यूज के साथ रिजल्ट जो फ्रेम है वो सही है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपने यहां से चेक करना है, जब आपको 90 मिल गया, एंगल P90 है, अगर P90 है, इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। दैट मींस QR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अदर टू साइड स्क्वायर। और ये सेकंड ऑप्शन में ही सिर्फ QR स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स है, बाकी सब में इन्होंने अदर साइड्स लिखी हुई है, तो ये रिजल्ट्स फेल हैं। सो सेकंड इज योर आंसर। आंसर इज सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाउ इज क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने यहाँ पे कुछ साइड्स दी हुई हैं, 3 साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, और पूछ रहे हैं क्या ये जो तीनों साइड्स हैं